इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहां पे फिर वो लोग मेन सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं वहां के मेन हॉल में, जहां पे हम देखते हैं कोई कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ पे आने की अब वापस तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर मुझे मजबूर मत कर। मामेडा अंदर आता है तो वो देखता है कि सिटी लॉर्ड हैं आप यहाँ पे। वो कहता है "अरे, मिस्टर ये शाह आप यहाँ पे आ गए। वो तो सिटी लॉर्ड इस आउटफिट में ये आप क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है। वो तो एक लंबी कहानी है यार। वो कहता है कि लॉर्ड ये आप मेरे साथ आइए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि सिटी लॉर्ड यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर रहे हैं। इनका एक रीज़न है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सिटी को वापस रीबिल्ड करने के लिए कि यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब मुझे बताओ क्या हुआ। वो उधर जब से क्या उधर ड्राफ्ट से सिटी के अंदर आए हैं, हम सबको पता है ड्राफ्ट जो है ना वो आखिरकार हर चीज़ बनाने में माहिर है, ठीक है। तो सिटी लॉर्ड चाहते हैं कि वो इनकी जो मतलब कि वेस्टर्न सिटी जो है ना, मतलब कि ईस्टर्न सिटी वो जो तबाह हो चुकी है उसे वापस रीबिल्ड करने में ये मदद करें। पर लेकिन ड्राफ्ट जो है ना वो मतलब कि बिल्कुल भी सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो सिटी लॉर्ड को पूरी तरह से इग्नोर मार रहे हैं। सो उधर तो सिटी लॉर्ड का इस आउटफिट के साथ क्या है, आखिरकार क्या लॉजिक है। उधर सिटी लॉर्ड को इनके बारे में किसी ने बता दिया कि इनको खाना पानी बहुत अच्छा लगता है, खासकर राइस चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। वो तो यानी कि ये चावल बन के आए हैं, क्यों है ना। वो तो सही कहा। सिटी लॉर्ड इस वक्त ये सब कुछ अपने खुद के कंधों पे ये सब कुछ कर रहे हैं। वो तो कि पता नहीं इस प्रकार के प्रोग्रेस से पता नहीं क्या ही होगा। खैर कोई बात नहीं, उनको जाके बोलो सिटी लॉर्ड को कि अपने कपड़ों को चेंज करे, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। वो तो ठीक है, आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राफ्ट जो है ना वो मेरे अपने हैं, तो जरा इनसे बातचीत करके देखता हूँ। वो आता है तो वहां पे हम देखते हैं थोड़ कहता है कि हो तुम वापस क्यों आए आखिरकार, मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मिस्टर ये शाह के दोस्त हो तो इसका मतलब ये थोड़ा है। वो कहता है थोड़ ये मैं हूँ यार। वो था मिस्टर ये शाह आप यहाँ पे, क्या आपने फायर टेम्पल ढूंढ लिया। वो था ऑफकोर्स, ना केवल ये मैं उसके अंदर जाके कुछ चीज़ भी ढूंढ के आया हूँ। वो तो सच में आप उसके अंदर लेके कुछ क्या लेके आए हैं। वो तो मुझे डर है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कैसे दिखाऊँ। मुझे क्यों, मुझे क्योंकि उस टेम्पल के अंदर से ये निकली हुई चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम देख सकते हो। वो टेम्पल जो है ना वो कोलैप्स हो चुका है पूरी तरह से। वो द डिवाइन गॉड का आर्टिफैक्ट। वो कहता है कि आपके हाथ में जो डिवाइन गॉड का फायर गॉड का आर्टिफैक्ट है, इसका मतलब है कि आप एक नए गॉड हैं और हम जो आपके मतलब कि फायर गॉड के हमेशा डिसेंडेड रहे हैं, हम आज से आपके डिसेंडेड हैं। सभी लोग उनको कहते हैं कि हमें गाइड कीजिए। वो कहते हैं तो तुम लोग मेरी गाइडेंस के अंदर हो, तो देन क्या तुम लोग सिटी को रीबिल्ड करने में मदद करोगे। वो तो हाँ क्यों नहीं, आपकी चीज़ के लिए तो हम शुरू करने के लिए तैयार है योर एक्सीलेंसी। मैं अपने सारे बंदों को कह देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। मतलब बाय द वे थोर मेरे पास कुछ कमाल के इक्विपमेंट्स है, क्या तुम उन्हें फोर्ज कर सकते हो। मुझे हाँ क्यों नहीं, बताइए कितने हैं। सिटी लॉर्ड अपने आप को बाद में एक ब्रेड के रूप में बनाता है कि हाँ अब ये ब्रेड के आउटफिट है ना इसमें तो पक्का मुझे ना नहीं कहेंगे। अभी उसका साथी आता है कि सिटी लॉर्ड और उसका साथी जो है ना वो मिस्टर नाइट के साथ चले गए हैं। मतलब क्या कहा, मिस्टर नाइट के साथ कहाँ। वो कहता है सिटी को रीबिल्ड करने के लिए। वो तो सच में यानी कि मेरे इफेक्ट्स काम आए। उधर नहीं, वो वेल एक्चुअली मिस्टर नाइट ने उनको कुछ कहा, देन उसके बाद काम हो गया। उधर कुछ कहा, एक मिनट, यानी कि मैंने इतने स्ट्रगल की उसका कुछ नहीं हुआ। मिस्टर नाइट आए उन्होंने कुछ कह दिया, ये कैसे हुआ। वो कहता आई डोंट नो माय लॉर्ड, पर मुझे जितना पता है डिटेल ना वो नहीं योर एक्सीलेंसी कह रहे थे। थोर उनकी बात पे एग्री कर गए थे। उधर सिटी लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं। वो तो बस काम धंधा देखने के लिए जा रहा हूँ। हम देखते हैं ड्यूक के मंदिर के मेंशन में। वो उधर माय लेडी, वो तो ये शाह वो बहुत एरोगेंट है, रॉयल एनवॉइस आप जानते हैं ना। यहाँ पे प्रिंस कर्मी के ऑर्डर के अनुसार आए हैं, पर लेकिन जिस पर्सन के लिए आए हैं वो अब तक हमें नहीं दुखा है, ट्रूली एरोगेंट है। तो तुम लोग यहाँ पे प्रिंस कर्मी का नेम इस्तेमाल करे हो मुझे परस्यू करने के लिए, क्यों है ना। मतलब माय लेडी प्रिंस कर्मी बहुत कमाल के हैं। प्रिंस कर्मी आपके ऊपर अपना दिल दे बैठे हैं, यदि अगर आप आए हमारे साथ और उनसे दिल से दिल लगा के बातचीत करें जिस्म से जिस्म, तो मेरे ख्याल से इस मैटर को हम सॉल्व कर सकते हैं। वो उधर जाके उसे बोल दो गिव अप कर दे, उसकी कोई औकात नहीं है। उधर ये एटीट्यूड सच में तब तो मेरे लिए मुश्किल हो चुकी है। उधर क्या मुश्किल हो चुकी है, तो क्या मैं कुछ कहूँ। वो उधर तुम, वो कहता है कि मिस्टर नाइट आप आ गए। उधर सॉरी मान लिए कि मैं लेट हो गया था। उधर कोई बात नहीं। अच्छा तो तुम हो मिस्टर नाइट शाह, बहुत ज्यादा ही दिन ले लिया अपने चेहरे दिखाने के लिए। मुझे लगा तुम बहुत कोई इंपॉर्टेंट हो गए, पर लेकिन तुम तो कुछ नहीं हो, बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो, बस अपना मुंह छुपा के बैठे थे। तुम यहाँ पे अपने आप को क्या प्रिंस कामिल से ज्यादा अपने आप को मुझे समझते हो क्या। एल्बर्ट अपने जबान संभाल के, मिस्टर नाइट हमारे यहाँ के हीरो हैं, समझे, जिन्होंने क्या सारे डीमन बॉसेस को मारा है। होता है कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, पर लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे किसी को जान से मारना है। होता है कि बड़े बड़े शब्द कहने वाले, तुम्हें अपनी औकात भी पता है कि तुम क्या हो, तुम अपनी खुद की कब्र खोदोगे, तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ। पर माँ बेटा बस उसे एक मारता है। वो कहता है ये ले, सॉरी मेरा हाथ चल गया था, ये देखिए। वो कहता है कि और कोई ऑब्जेक्शन किसी को। वो कहता नहीं 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 नहीं, एल्बर्ट तो साला कमीना आदमी था, हम तो खुद इससे मतलब बहुत परेशान थे, मेरे ख्याल से ये मरना ही डिजर्व करता था। योर हाइनेस आपके एक्शन तो बड़े कमाल के थे, प्लीज हमारी हमारी चीज को एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या मुझे डिसीजन लेने की जरूरत है मेरे टाइटल पे। वो तो योर हाइनेस आपका टाइटल है, आप आखिरकार डिसीजन लीजिए, आखिरकार आपके ऊपर ही तो है। वो कहता है तो ठीक है, तो तुम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करो, अपने मुंह का नहीं, समझे। मुझे ये काम पहले करने की जरूरत नहीं पड़ी थी काश,
वो कहते हैं कि आप कितने कमाल के हैं। तभी अमामेट को मतलब टाइटल मिल जाता है, सभी लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है। वो कहता है कि सच में इतनी कमाल की प्रोग्रेस, मतलब काम डाउन। वो आगे का एक बड़ा बिग शॉट है। वो आदमी एक गॉड लेवल पर्सन है, हम तो उसके सामने वैसे भी कुछ भी नहीं है। उसने गेम की टाइमलाइन को भी इंक्रीज कर दिया। ये हमारे लिए बेस्ट है कि हम यहाँ पे और ज्यादा ग्रो अप हो सके। वो तो सही कहा, लेकिन यानी नई टेरिटरी भी अनलॉक हो चुकी है। सच में वो बड़े कमाल के पर्सन है, क्या वो हमें रिक्रूट करेंगे? तो बिग शॉट है, वो एक कमाल के। डेफिनेटली मैं उनकी टीम को जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा इन फ्यूचर में, यदि अपोकलिप्स भी होती है तो। प्रिंसेस कहती है, मिस्टर येशाओ, आपने ड्रॉप्स को कन्विंस कर लिया तो यानी सेटलमेंट मेन सिटी हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो ना आपके कुछ दुकानों के लिए मतलब कि हाई प्राइस लगाने के लिए तैयार है, क्या आप मिलना चाहेंगे? उदा हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। वो बाहर आता है तो बहुत बंदे कहते हैं कि लॉर्ड ये मैं ऑलरेडी क्या बोलते हैं 40 मिलियन के ओनली गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि मैं आपसे और ज्यादा गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। वो तो प्लीज सर प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं 90 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग उसे परस्यू करने के लिए तैयार होते हैं। वो कहता है जेंटलमैन प्लीज काउंट डाउन, आप लोगों को शॉप देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट देखिए आपके जो भी कंडीशन है हम मानने के लिए तैयार हैं, देखिए बस थोड़ा और पैसा लगा दो। वो कहता हाँ क्यों नहीं, हम तैयार हैं, आप जितना बोला उतना देने के लिए तैयार हैं, तो आप जो बोले हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें अपनी शॉप भेज दीजिए। वो कहता हाँ क्यों नहीं, हम देते हैं। हमारा मेड और ज्यादा अमीर हो जाता है, पैसा ही पैसा आने लगता है कि ये होता है द पावर ऑफ मनी। तो हमारा मेड घर पे ये सब कुछ पड़ रहा होता है जैसा एक्सपेक्ट था। ड्रॉप्स की जो न्यूज है ना वो पूरी सिटी के अंदर हर जगह फैल चुकी है। लेकिन वेट, ये इतने सारे फॉरेनर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा मेरा फोन देखते हैं तो उसमें बताया जा रहा होता है कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के फॉरेनर्स भी यहाँ आए हैं सिटी के अंदर। वो लोग यहाँ पे इस वार जोन के अंदर रहना चाहते हैं, यहाँ की गंदगी की चीजों के ऊपर अपना राज जमाना चाहते हैं, इस पूरी गंदगी की सिटी को इन्विजन करना चाहते हैं। और वो लोग यहाँ पे मिस्टर नाइट के लिए भी आए हैं। हमारे यहाँ की पुलिस वगैरह वो सब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो चुकी है। वो कहते तो ये लोग यहाँ पे आखिर का वर्ल्ड अनाउंसमेंट गोल्ड टिकट करना चाहते हैं। वो लोग पक्का यहाँ पे मेरे लिए आए होंगे, लेकिन उनको नहीं पता अब इस रात को कुछ जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। हम लेते हैं तभी अचानक से गेम और रियलिटी आपस में मर्ज हो जाती है। वो कहते हैं कि एक मिनट, मैं तो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, मैं गेम से किक आउट कैसे हो गया? वो तो हाँ मैं भी हो गया, ये एक मिनट, मेरे को तो मेरे अंदर पावर महसूस हो रही है। पूरा समय आ गया गेम और रियलिटी आपस में मर्ज होने का। वो कहता है कि आप प्लीज कोई स्किल को सेलेक्ट कीजिए जिससे आप सर्वाइव कर सके। वो द मनी शीट, द प्लेयर्स जिनका लेवल 10 से भी अबो है वो लोग 1 या 2 स्किल्स को चूज कर सकते हैं। दैट्स मीन मेरे कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ चुका है, मैं अब रियलिटी के साथ मर चुका हूँ। तो नाउ अब कुछ स्कोर को सेटल करने की बारी आ गई। वो आता है कि चलो अपनी चीज को शुरू करते हैं। विद नो वे, यानी कि गेम आखिरकार पूरी से रियलिटी के साथ मर्ज हो चुका है, यानी कि अब हम लोग सच में वास्तव में गेम और रियलिटी के बीच में हैं। वो द क्रीचर्स यहाँ के रियल है। वो कहता है कि यार क्या बात है, यानी कि अब मैं और ज्यादा लंबे समय तक जी सकता हूँ। मैंने एक स्किल चुनी है, कल मैं यहाँ पे अपना पूरा एक्शन करने के शुरू करूंगा। फैक्ट्री जाने की अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। वो था मेरी बॉडी तो वो था पावरफुल मुझे फील कर रही है। एक बंदा एकदम स्पीड में भागने लगता है कि देखो मेरी सुपर स्पीड। एक बंदा कहता है कि वाह अब मुझे किसी लाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी सिगरेट पीने के लिए, मेरी हाथ ही काफी है। वो कहता है क्या बात, अब कोई भी मुझे नहीं देख सकता, यानी कि मैं वुमेन्स के बाथरूम में जा सकता हूँ। ये ग्रुप विला के अंदर डिस्ट्रिक्ट में। वो कहता है ये जगह यहाँ पे मुझे जाना है। एक बंदा वहां पे खड़े होते हैं कि ओए फाइनली यहाँ पे कोई आया है, ओए आज हम तुझे सबक सिखाएंगे। लगता है तुम रिच लगते हो, अपनी सारी चीजें मुझे दे दो और यहाँ पे लेट जाओ। तो हाँ हमें चुपचाप दे दो, समझे? मेरा भाई जो है वो 18वें लेवल पे है, यहाँ का सबसे पावरफुल बंदा है, तुम लगता है तुम बच पाओगे? वो था बेवकूफ लोगो। वो क्या कहा तूने? हम आमेटे उसका पकड़ता है और उसे वहां मार देता है। ये देखिए वो कहता है कि नहीं, और हम आमेटे वहां बाकियों को भी पीट पाट के रख देता है कि लूजर्स। हम देते हैं अंदर वहां पे डिस्को डांस पार्टी हो रही होती है। वो कहता है गेम रियलिटी के साथ मर्ज कर चुका है, हमारे ये ग्रुप का इन्वेस्टमेंट सबसे इस गेम के अंदर बहुत अच्छा था, हम लोग सच में अमीर बनने वाले हैं। तभी वहां दरवाजा तोड़ के हम में डराता है। वो था कौन? वो कहता है गुड, सारे के सारे बंदे यहीं पे हैं, यानी कि मुझे जाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कचरा यहीं पे है। देते हैं ये लिंक फ्यूचर हायर ऑफ द ये ग्रुप। वो कहता है तुम कहाँ से है, तुम कौन हो, तुम यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, ये मास्क क्यों पहन के रखा है, बड़ा अजीब लग रहे हो। होता है ये लिंक, क्या तू सच में मुझे नहीं पहचान पाया? होता है ये शाओ, ये तो कार एक्सीडेंट में मर गया था ना, ये जिंदा कैसे है? होता है ओ तू, लगा नहीं था कि तू जिंदा भी होगा क्या? तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? तू पैसा खो बैठा है? तू अपने इस बड़े भाई के पास यहाँ पैसे के लिए आया है? वो कहता आज मैं अपनी एक चीज को क्लियर करने आया हूँ। 10 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, वो तू ही था जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। वो कहता है ओह तो तू अभी भी उस चीज को सोच रहा है, इस चीज को पूछने के लिए आया है, तो देन मैं तुझे बताता हूँ। एक बंदा कहता है कि नहीं बॉस आप ड्रिंक करके रखे हैं, पर अमामेट जोर से उसे मारता है और उसे वहीं पे मार देता है कि नाउ तू बोल क्या बोल रहा था, मुझे सच्चाई बता, एक सिंगल वर्ड अदरवाइज यहाँ पे एक सिंगल पर्सन को जहाँ से मार दूंगा। ये देखिए वो कहता है एक सिंगल ब्लो में उसने उसे मार दिया, हाउ टेरिफाइंग। वो कहता है एक मिनट, कहीं ये शाओ, ये वही ये शाओ तो नहीं है ना, गेम वाला, मतलब मिस्टर नाइट शाओ। वो कहता है तुम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हो। होता है ये शाओ यानी कि मिस्टर नाइट शाओ, ये उस गेम का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तुझे लगता है तू हो सकता है, तुम दोनों का नाम सेम हो सकता है, पर तू दोनों बंदे एक नहीं हो सकते, समझे? ये शाओ मैं तुझे बताता हूँ, 10 साल पहले मैं ही वो बंदा था जिसने उस कार एक्सीडेंट को किया था। तो क्या करेगा? पिटी फेस, तू नहीं मरा पर तेरे माँ बाप मर गए। वो कहता है फाइनली तूने अब बोल ही दिया है, तो चल तुझे तेरी अंकल आंटी के पास भेज देता हूँ। उदा अच्छा तेरे में इतने दम है,
बोलता हाँ मेरे में इतना दम तो है। कहता जो भी इसे मारेगा मैं उसे क्या बोलते हैं पैसा और एक डार्क गोल्ड दूंगा, समझे इक्विपमेंट। तुम लोग कोई मूव इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ओए मेरा मुंह क्या देख रहे? बोलता मेक ए मूव, तुम्हें लगता भी इनमें से किसी की औकात है? और मामेटे पकड़ता उसकी उंगली तोड़ देता है कि डोंट वरी, मुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तेरी एक एक हाथ की हड्डियां तोड़ूंगा। बोलता कि तू छोड़ मुझे। हम मामेटे उसका पूरा एक हाथ तोड़ देता है और वो कहता है मेरा हाथ। बोलता तू मुझे नहीं मार सकता। वो कहता अच्छा मैं तुझे नहीं मार सकता, तू कमी इस अब गेम के अंदर जा चुकी है बम, समझे? तो आगे कहा मेरे पास पूरे राइट है कि मैं तुझे मार सकता हूँ, तूने अपनी कब्र खुद खो दी है। होता ये शाह मत करना ऐसा। पर मामेटा उसे वहां पे मार देता है। तो सो टेरिफाइंग होता फ्यूचर होता है ये ग्रुप अब यहाँ से जा चुका है। बोलता अच्छा क्या तुमने बहुत अच्छा किया, उसे मार दिया। साला बस हमेशा बस अपने घमंड के अंदर जीता था, एक नंबर का कमीना इंसान था। होता सही कहा, हमेशा से बस मुझे परस्यू करना चाहता था, एक नंबर का कमीना किस्म का इंसान था। तुमने बहुत अच्छा काम किया मिस्टर ये शाह, आप ही हमेशा से फ्यूचर हायर थे इसके। बोला कि आपने मेरी काइंडनेस को बहुत अच्छे से उतार दिया। वो कहता बकवास करना बंद करो, तुम लोग वही थे जो कि आखिरकार मेरे और मेरे माँ बाप की मौत पे पहले कभी हंस रहे थे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? तुम सबको मार दूंगा। और वो एक एक करके वहां सबको मारने लगता है। सभी वहां से भागने लगते हैं कि भागो भागो, एलियन ऑलरेडी मारा जा चुका है, अब हमें कौन बचाएगा, बचाओ। पर मामेटा वहां सबको मार देता है कि अभी बदला पूरा क्या हुआ है, ये 10 साल पुराना बदला था। फाइनली थोड़ी शांति तो मिली मन को। वो जाने लगता है दूसरी जगह पे एक घर के अंदर, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि बॉस आप तो सच में इनविंसिबल बन चुके हैं, इस गेम ने तो आपको एक अलग ही लेवल की पावर दे दी है। मतलब दैट्स राइट, हमारे करंट स्टेटस से शायद तक अब इस पूरी जगह पे हमारा राज होगा, पूरा इंटायर कंपनी के ऊपर। डोंट बी टू मच सेलिब्रेट बिकॉज मत बोलो ये शाह जो कि लेवल 40 का है वो भी बहुत पावरफुल है। वो कहता हम इतने हैं, वो हमारा क्या ही बिगाड़ेगा, हम सब लेवल 10-10 के बंदे हैं। वो तो सही कहा, हमसे नील डाउन करनी होगी, वो हमसे माफी मांगेगा। पर तभी हमारा मेकर बुलाता है कि हाँ भाई तो कौन यहाँ पे मुझसे माफी मांगना चाहता है? उधर ये शाह, उधर इसने हमें कैसे ढूंढा? जस्ट तुम लोगों की सोच से ही तुम्हें क्या लगा था तुम लोग यहाँ से बच जाओगे, ये रियल वर्ल्ड है। और वो वहाँ पे सबको मारने लगता है, वो वहाँ पे सबको मारने लगता है। वो उधर नहीं बचाओ, और वहाँ पे उस पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है। हम देखते हैं शहर में हर तरफ अफरा तफरी होती है। वो कहते पुलिस यहाँ आ चुकी है। वो कहता हम सबके पास सुपर पावर है, अब हम सब पुलिस से नहीं डरते हैं। हम देखते हैं वो कहता वेट एक मिनट, तुम लोग कौन हो, मेरी तरफ क्यों आए हो? वो हेलो मिस्टर ये शाओ, मेरा नाम है लिन वान, द गवर्नर ऑफ द जियान सिटी। आज आपसे कुछ एक फेवर के लिए आया हूँ, प्लीज क्या आपके पास कुछ समय है? मतलब बोलिए क्या? मतलब हमारा जियान कंट्री आप देख सकते हैं करंटली से पूरी तरह से केओस में जा चुका है। आई होप कि आप हमारी मदद करें फिर से रीस्टेबलाइज करने में इस जियान सिटी के ऑर्डर को। आपको क्या लगता है? होता ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। होता हाँ क्यों नहीं, फील फ्री बोलिए आप। बात सभी को पता चल जाती है कि द लीडर, द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ गेमर, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर मिस्टर ये शाओ, वो फाइनली अब अपेयर हो चुके हैं। वो वास्तव में कैसे दिखते हैं, उनकी क्या रियल आइडेंटिटी है, सबको पता चल चुका है। द ग्रेट शाओ सच में आ चुका है, वो फिर से स्टेबलाइज हो चुके हैं। ये न्यूज तो सच में कमाल की है। ये देखिए उसकी एक्स कहती है कि ये शाओ सच में ये शाओ ही नाइट ये शाओ है। वो ये सब कुछ जुआ की गलती है, वो बेवकूफ आदमी, उसने मुझे मैनिपुलेट किया। मैंने उसे बोला था ज्यादा कुछ मत करो। ये शाओ आई होप काश मैं अपने ये शाह को बहुत अच्छे से ट्रीट करती। ये शाह अब एक कमाल का आदमी बन चुका है। वो आई होप उसका बेड एटीट्यूड अभी भी मेरे प्रति ना हो, मुझे अभी भी उसकी जरूरत है, मैं अभी भी जाऊंगी उसके पास। ये शाह मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अभी मेरे प्रति प्यार है, मैं आ रही हूँ बाबू तुम्हारे पास, मैं आ रही हूँ। हम देते हैं एक किंगडम की तरफ। वो कहते हैं तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, थैंक गॉड कि मिस्टर ये ग्रेट ये है ना, उन्होंने वापस सारी सिचुएशन को संभाल लिया था। मतलब ग्रेट ये सही कहा यार, वो टोटल एक हीरो है। अदरवाइज पता नहीं ग्रेट जियान सिटी को पता नहीं क्या हो जा। मतलब फाइनली मैं वापस आ गया। मुझे लगता है ये लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। पता है इनको छोड़ो यार, ये लोग तो बस मेरी फ्रेम और मेरी अचीवमेंट के पीछे पड़े हैं। आखिरकार मेरे साथ बस एक फोटो ले ले तो इतने में इनके खुश हैं। हेलो लॉर्ड थॉर, क्या हाल है? वो देखिए लॉर्ड आप यहाँ वापस आ ही गए। उधर थॉर तो मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम इस चीज को देख के बता सकते हो, इस ब्लूप्रिंट को? उधर की ब्लूप्रिंट दिखाइए। द बीस्ट गॉड क्लो, एक एपिक रैंक का आइटम। उधर हाँ क्या तुम इसे फोर्ज कर सकते हो? उधर ब्लूप्रिंट कोई ऑर्डिनरी इक्विपमेंट आइटम का नहीं है। विद इनफ मटेरियल एंड द फ्यूचर अचीवमेंट द एनहेंसमेंट, ये फोर्ज हो सकता है एक डिवाइन आइटम के रूप में, ये बहुत पावरफुल होगा। दैट साइड आखिरकार तुम इस बीस्ट क्लो को बना सकते हो, ये पावरफुल है। ये उसका एक और दूसरा मतलब ब्लूप्रिंट भी है। मतलब एक और बाप रे। उधर तो इन दोनों को बनाने में मिनिमम तुम्हें कितना टाइम लगेगा? वो कहता है यदि मैं और मेरे भाई और बाकी सब भी लगे ना, मिनिमम 3 दिन तो लगेंगे। वो कहता देन तब तो ठीक है, 3 दिन मैं 3 दिन बाद होता हूँ। वो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा बनेगा। वो तो ओके देन मैं चलता हूँ। एक दुकान में आता है, वो दुकान वाला कहता है लॉर्ड ये आप यहाँ पे, ये मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। बताइए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक रेड मेंढक जो कि आपका पेट है, सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वो तो ओए मेंढक किसको बोल रहा है साले? वो मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी का बीस्ट स्पिरिचुअल फ्रूट लेने आया, इसका ग्रेड और सब कुछ बहुत ज्यादा हाई हो। वो था इजी हाई ग्रेड की मतलब की बीस्ट मतलब की स्पिरिचुअल फ्रूट जो है
ना मेरे शॉप पे वो 5 ग्रेड में है, 5 ग्रेड तक है। आपको कितना अच्छा लगे, कितना चाहिए तो मुझे सारे दिए, समझे, सारे 4 5 सारे मेरे स्पेशल पेट के लिए। मुझे ऑलराइट देन मैं आपके लिए सब कुछ तैयार करता हूँ। और मामेट अपने समझे कि सारे फ्रूट्स अपने मतलब कि अपने ड्रैगन को दे देता है कि मैं हैरान हूँ ये स्पेशल फ्रूट इनफ होंगे इस अंडे को हैच करने के लिए। हे लिटिल ग्रीनी, आराम आराम से ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। हो माय गॉड, तुम्हारे स्टेटस तो बाप रे, एट्रीब्यूट्स वगैरह सब कुछ वो इंक्रीज हो चुका है इनविंसिबल लेवल पे। बस हम मैं मतलब कि इंतजार कर रहा हूँ कि अनडेथ डिवाइन फोनिक्स का जो ये अंडा है ये जल्दी से हैच हो जाए और वो दोनों गियर जो है ना वो दोनों भी क्या बोलते हैं फोर्ज हो जाए। तो फिर देखो क्या होता है, मौत का नंगा नाच। हम लेते हैं लेवल 40 to 50 के वाले एरिया में। वो कहता है ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तुमने क्या क्या मतलब कि कितनी पावर ली है और हम देते हैं डीमंस उनके ऊपर अटैक करते हैं। पर लेकिन अपना लिटिल ग्रीन उन लोगों को बड़े आराम से हराने लगता है। मामिट जो लेवल 40 पे होता है वो 41 पे चला जाता है। मतलब नाइस, हम फिर से लेवल अप कर गए। चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं मॉब्स को मारने के लिए। बोलते जरा रैंकिंग तो देखो, लॉर्ड ये शाओ की जो मतलब की लेवल अप की जो स्पीड है ना वो स्लो डाउन हो चुकी है। 2 दिन में बस उन्होंने एक ही लेवल अप किया है। तो बाप रे, सुनने में तो बड़ा प्राउडली लगता है, पर लेकिन सच बताऊं लेवल 40 से 41 पे आई नो आखिरकार हमें 10 दिन लगे, हमें आखिरकार 3 दिन लगे थे लेवल 10 पे जाने के लिए। इनको लग गए हैं बस एक दिन मतलब कि एक लेवल पे और अप करने पे। लगता है सच में यानी कि अपर लेवल पे जाने पे हमारी लेवल अप करने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। वो कहता है तुम्हें और इसके बारे में जानना है, तुम्हें पता है इस तरह से चलाना तो हमें लेवल 100 तक पहुंचने में मिनिमम 10 साल तो लगेंगे। वो कहते क्या कह रहे हो 10 साल ही तो मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी यार इस प्रकार से लेवल 1000 पे जाने पे। वो कहता है बॉस को मारते मारते यार लेवल अप नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें। वो कहता है मेरे ख्याल से तुम्हारा अंडा शायद तक अब हैच होने वाला है। वो तो हाँ अब तो भूल ही गया था। हम देते हैं वो वहाँ पे उसके साथ टाइमिंग कर लेता है और हम देते हैं अंडा जो है ना वो हैच होने वाला होता है। वो तो मैं एक्साइटेड हूँ क्या निकलेगा क्या निकलेगा। और हम देते हैं जैसे अंडा फूटता है वो उसके अंदर से निकलता है गोल्डन फोनिक्स जो कि उसका बच्चा। वो कहता वाह, वो कहता तो मैं अब इसका टेम करना होगा। वो तो मैं तो इसे टेम कर लूंगा यार, ये 100 साल पुराना मतलब कि फोनिक्स का एक अंडा है, सच में बड़ा कमाल का है। वो कहता है कि तुम बड़े लकी हो। उसके स्टेटस जो ना वो ऑलरेडी इनविंसिबल स्टेज पे पहुंचे हुए होते हैं कि देखिए। वो कहता है कि बाप रे ये बस थोड़ा सा ही कमजोर है मेरे लिटिल ग्रीनी से, बाकी तो ये उससे कम नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सच में इसके जो अटैक्स है द हेवनली मतलब की फायर बॉल है, स्काई फॉल, सच में सोल अटैक सच में बड़े कमाल के हैं। बात की जाए तो सच में परफेक्ट टाइमिंग है। नॉट बैड नॉट बैड। मैं तुम्हें अब नाम क्या दूं, मैं तुम्हें लेके आया था फायर टेम्पल से, तुम्हारे डैड ने तुम्हारा नाम रखा था आखिरकार लो हुआ, पर ये साउंड सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो ये थोड़ा लिटिल फायर कैसा रहेगा। वो कहते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो लिटिल रेड ये कैसा है। मुझे नहीं। वो कहता था देन ठीक, मैं तुम्हारे बाप पे जो तुम्हारा नाम रखा था वही रखता हूँ, मैं तुम्हें आज से लुओ कहूंगा, ओके आज से तुम हो मेरे लिटिल लुओ। वो खुश हो जाता है। वो कहता है कम माल की बात है लिटिल लुओ, सच में तुम्हें अच्छा लगा। वो कहता है एक मिनट, ये आखिरकार ग्रीन फॉग क्या आ रही है। वो कहता पॉइजनस गैस। वो कहता क्या कहा, पॉइजनस गैस। तो हाँ ये पॉइजनस गैस रेट है, यानी कि चूहे बहुत डिस्गस्टिंग होते हैं, इनके अंदर जहर होता है, यदि एक बार काट लिया तो डैमेज हद से ज्यादा गिरने लगेगा। वहां पर ड्रैगन उन सबको मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनको मारने से अच्छा भागो। वो भागने लगते हैं। वो कहते नहीं ये तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, इतने सारे भाग भी नहीं पाएंगे। आगे से घेर लिया जाता है, पीछे से घेर लिया जाता है, उधर दोनों तरफ से घेर लिया गया है। हे लिटिल वांग कुछ करो यार, तुम आखिरकार सबसे पावरफुल हो। वो वहाँ पे अपनी फैमिली मिल की फ्लेम का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को वहाँ मारने लगता है और इसके स्टेटस वहाँ बढ़ने लगते हैं। वो टू मच केओस्टिक और वो वहाँ पे एक जोर से पावरफुल अटैक करता है उन सबके ऊपर। मामेटर लेवल 42 पे पहुंच जाता है। मामेटर ड्रैगन भी 42 पे पहुंच जाता है। हमारा जो लिटिल लुओ जो ना वो लेवल 30 पे पहुंच जाता है, 13 पे। मामेटर लेवल 43 पे भी पहुंच जाता है। वो ऑसम जल्दी जल्दी लेवल अप हो रहा है। ये देखिए वो कहता ओ माय गॉड इतनी ज्यादा जल्दी। वो कहता इनका लेवल देखो एक दिन में 2 बार अचानक से। वो कहता हाई लेवल बॉस को मार रहे हैं क्या। उधर नहीं, फिर से बढ़ गया 44। वेट मिनट, ये तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। उधर जरा ध्यान से देख 45 46। वो कहता बाप रे लगातार धड़ाधड़। और इस बारे में हमारा मेट के बारे में सबको पता चल जाता है कि पोस्ट में भी आ जाता है कि हमारा मेट है जो कि लेवल 47 पे पहुंच गया है बस 10 मिनट के अंदर। मतलब मैंने बहुत सारे पॉइजनस चूहों को मार दिया है और एक मतलब कि 5 बार ही लेवल अप किया है। जैसा एक्सपेक्ट था एक्स्ट्रा एक्सपी से, ये लो लेवल के थे। और लुओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, कंटिन्यू रख दो। और वो आगे जाने लगते हैं कि चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं, लेवल 50 पे तो आज में पहुंच जाएंगे। उनके सामने और चूहे आते हैं। वो तो चलो साथ मिलकर अटैक करो। वो लोग वहां पे उन सब चूहों को मारने लगते हैं और लुओ जो होता है ना वो 42 पे पहुंच जाता है। लिटिल ग्रीनी जो है वो 48 पे पहुंच जाता है। हमारा मेट भी 48 पे पहुंच जाता है। हो जाए कि सिस्टम का नोटिफिकेशन, ओह लगता है जो सेट मैंने बनाने को दिया था वो बन के तैयार हो चुका है। देन चलो कोई बात नहीं, बाद में हम आएंगे। और हम देते हैं वो जाने लेते हैं मेन सिटी में। वो कहता है कि मैंने सुना तुमने बना लिया, सेट रेडी है। वो तो हाँ दैट्स राइट, देखिए मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ये सोचे कमाल का आर्ट वर्क है। वो द एब्सोल्यूट फोर्जिंग मैन, सच में तुमने क्या कमाल कैसे बनाया है। क्या इसे छुपा भी सकते हैं। वो कहता हाँ इसे छुपा भी सकते हो। वो कहता वाह सच में यार, सच में हिडन फीचर तो बड़ा कमाल का है। इसको इक्विप करने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बच सकता। ये तो बड़ा कमाल का है, इसे छुपाने का मेरी जो मेरी फीचर है वो और ज़्यादा बेस्ट है, कोई मुझसे इसे ले नहीं सकेगा। वो
एक और जो आपने हमें दिया था बनाने के लिए, ये रहा आपका हेलमेट भी। वो उस हेलमेट को पहनता है तो एकदम डेविलिश सी फीलिंग आने लगती है कि वाह एकदम डेविलिश सी फीलिंग, सच में कमाल क्या है। हे कैसा लग रहा हूँ, क्यों स्ट्रांग हो ना? होता बड़ा भद्दा लग रहा है तू। वो कहता मेरे ख्याल से मैं इसे और बेटर बना सकता था दिखने में। पता नहीं, अगर यदि कोई चीज़ खूबसूरत हो तो ज़रूरी नहीं कि वो ताकतवर हो, वो कमज़ोर होती है, और जो चीज़ दिखने में खूबसूरत होती है तो वो पावरफुल होती है। इसे मैं छुपा लूंगा और वो इसे हाइड कर लेता है कि ये देखो इसकी हिडन एबिलिटी तो बड़ी कमाल की है, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है थोर, तुमने अच्छा काम किया, इस वक्त मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। वो यहाँ क्यों नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा। एक वो लड़की कहती है तुमने सुना कि वाटर मून सिटी के अंदर कुछ हुआ था यार? वो तो सही कहा, मैंने भी सुना उसके बारे में, बहुत खतरनाक हुआ था। वो था वाटर मून सिटी में क्या हुआ होगा? वो तो सुनने से अलग था, कोई न्यूज़ अब तक तेरे को पता नहीं है। वो तो हाँ, देखा जाए तो न्यूज़ गैदरिंग में करता नहीं हूँ, तो चलो मैं जानता हूँ किसके पास न्यूज़ मिलेगी हमें। चलो हम देते हैं वहाँ पे वो अथीना के पास। अथीना कहती है वो कि मैं पढ़ रही हूँ। मुझे मैडम कोई आया है, मुझे कह दो मैं बिजी हूँ। मुझे यो क्या तुम मेरे लिए बिजी हो या मेरे से बिजी हो? वो तो तू कमीने, तू जब भी आता है मेरी जिंदगी के एल लग जाते हैं, तू क्यों आया यहाँ पे? वो तो कुछ काम है। वेल वाटर मून सिटी के अंदर क्या हुआ है मुझे इस बारे में बताओ ना। वो तो हो हाँ, वो एरिया क्या वाटर मून सिटी, उसके ऊपर इन्विजन हुआ था ग्रे फ्रॉग का, और मतलब की करंट रेट है वो हर तरफ पूरी से बिंद चुकी है, वो पूरी सिटी इन्विजन हो चुकी है। वो जो ग्रे फॉग इन्विजन दैट साइड, और जिसके अंदर इसके अंदर जो न्यूज़ लिखी हुई है वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टेक्स्ट सुप्रीम हॉल के अंदर लिखा हुआ है। ये शायद है कि एक इविल गॉड के अपीयरेंस के कारण होता है, क्योंकि एक इविल गॉड है जो कि ये काम कर सकता है। वो द इविल गॉड एक अनदर दैट ही इंटरेस्टिंग, वो द इविल गॉड स्पीशी है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है। वो वायरसेस एंड मतलब कि क्या बोलते हैं महामारी के लिए जानी जाती है, हर वक्त बर्बादी और हर जगह, समझे? जैसे कि हम फायर टेम्पल में गए थे, वहाँ पे वो पोसाइडन एक इविल गॉड, वो गधा इविल गॉड, उनके कैसे नाम है, मतलब कि कैसे कैसे तुमने कभी देखा है? वो कहते कहा ही जाऊँ तो मैं तुम्हें इस बारे में बता नहीं सकती क्योंकि मुझे भी नहीं पता। क्या तुम एक मिनट मत कहना कि तुम वाटर मून सिटी जाने का सोच रहे हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं हमें उस मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो देख कम होने कमाल का फॉर्चून है वहाँ पे, एक बार जाके ट्राई करके तो देखे तो सही वाटर मून सिटी में क्या कमाल की जर्नी होगी। वो तो उसमें सीरियस है दैन चल तो मैं भी तेरे साथ आऊँगी, क्योंकि मुझे भी सुप्रीम हॉल ने मतलब कि कहा है, टास्क दिया कि मुझे वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो तुम्हारे साथ जाना सच में मजा आ जाएगा, फील फ्री, मेरे को सेफ लगेगा। वो कहता बकवास करना बंद करो, हम कल सुबह जाएंगे, ठीक है? अपने आप को तैयार रखना। मैं यार यहाँ पे पोर्टल लगा दी थी हूँ, क्योंकि इमरजेंसी के समय अगर हमें वहाँ से भागना पड़ा पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट मेन सिटी में आ जाएंगे। बोला ओके ठीक है, मैं कल सुबह मिलता हूँ। बोला हाँ क्यों नहीं। और इस बारे में हर तरफ मतलब फैल जाता है कि वाटर मून सिटी में एक इंसिडेंट हुआ है, ये ऐसा ऐसा है। ओहो, किसी जेड फ्लीट सिटी के बारे में बताया गया होता है, और मतलब कि वेस्टर्न साउथ के अंदर। ये देख के वो कहता है कि एक और अनदर मेन सिटी, लगता है वो भी मुश्किल में होगी। क्या ये सब कुछ भी उस इविल गॉड के कारण होगा? मेरे ख्याल से शायद तक हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। जानता हूँ बड़ा छोटा था, क्योंकि इसके जितने चैप्टर थे मैंने सारे कर दिए हैं। अब इसका क्या बोलते हैं, हफ्ते में शायद तक 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है? दोनों बड़े भी होते हैं, तो बड़े आराम से मैं इनके वीडियो बना सकता हूँ आगे भी। और वेल दोस्तों, इस वक्त फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी कोई एक पुरानी मानवा है मैं उसे कर लूँ। भाई उसके मैंने चैप्टर चेक किए, मैंने करंटली उसके 100 चैप्टर मतलब कि एक्सप्लेन करके रखे हैं। वो मतलब कि उसकी प्ले लिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ नहीं है उसमें, कल्टीवेशन है, ठीक है, और सनीलो टाइप है, मतलब कि ओवर पावर्ड है। आप लोगों को ओवर पावर्ड चाहिए ना, और सिग्मा मेल है, सिग्मा मेल मेन कैरेक्टर है, ओवर पावर्ड है, हैरम भी है, कल्टीवेशन भी है, सनीलो टाइप भी है, और मतलब कि वो एटीट्यूड भी है कि बस एक औरत से हम सेटिस्फाई हैं। हाँ, उसमें हमारे मेकड़ी के पास इस एक ही औरत होती है, वो उससे सेटिस्फाई है और उसे कुछ नहीं चाहिए। और जो आर्ट स्टाइल है उसका, ग्राफिक्स है, वो भी बड़ा तगड़ा है। आज से ठीक 1 साल पहले सन 2024 के अंदर मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। कब किया था शायद, हाँ फरवरी के टाइम मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। फरवरी के अंदर मैंने उसका लास्ट चैप्टर लेके आया था। अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं उसे वापस एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि उसके 300 चैप्टर आ चुके हैं। यानी कि अगर मैं 200 चैप्टर भी एक्सप्लेन करूँ ना, बड़े आराम से भाई काम हो जाएगा। वो डेली करूँ ना तो इस पूरे 1 महीने के अंदर मैं भी आई थिंक मैं उसको कर दूंगा, अगर आप लोगों ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया तो। भाई कहानी 1 नंबर है, बिल्कुल भी उसमें वो नहीं है, फालतू बकवास वगैरह कुछ नहीं है। बड़ी कमाल की कहानी है, एकदम ओवर पावर बुली टाइप भी है, और बड़ी एकदम बढ़िया सी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई मैं उसे अभी वापस शुरू कर दूंगा। अभी ये मतलब कि इस चैप्टर के बाद, इस कहानी के बाद अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे उसी का ही वीडियो आएगा। तो एक वीडियो देख के मुझे बता देना ये वाली कि आपको ये कहानी कैसी लगी, मैं इसे कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, मुझे बता देना, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी तो भी इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके